हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कन्वर्ट के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे 6 मीटर इक्वल टू मिलीमीटर, आपको 6 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आप 2060 ml को लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कि मिलीलीटर कितने मिलीलीटर मिलकर 1 मिलीलीटर बनाते हैं। अरे है ना स्टूडेंट, जैसे हम आपको कहते हैं कि भाई अगर फॉर्मूला बनाना है तो यूनिट के नीचे यूनिट लिख लीजिए, यहाँ इक्वल लिख लीजिए और जिसमें कन्वर्ट करना है उससे लिखिए। अब इन दोनों में देखिए आप कौन सी यूनिट बड़ी है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये नहीं पता है कि ml बड़ा होता है या l बड़ा होता है तो आपकी कैसे 1 लिखेंगे। हम कहते हैं ना आपको कि भाई जिस साइड आपको जो यूनिट बड़ी हो उस साइड 1 लिखिए, तो आपको ये नहीं पता कि ml बड़े होते हैं या l बड़े होते हैं, तो आप किस साइड 1 लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें जो इनके फॉर्मूले हैं उन्हें याद कर लेने चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कौन सी यूनिट बड़ी होती है कौन सी यूनिट छोटी होती है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए देखिए मेजरमेंट की 3 यूनिट होती हैं स्टूडेंट। जो हमारा मेजरमेंट होता है उसकी हमारी 3 यूनिट होती हैं माप की। कोई भी हम मापते हैं तो हम ये 3 होती हैं, जैसे लेंथ होती है, मास होती है और कैपेसिटी होती है। ओके स्टूडेंट, जो लेंथ होती है उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। कोई भी लंबाई हो उसे आप मीटर में नापेंगे। ओके स्टूडेंट, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे किलोमीटर, जैसे यहाँ से शामली जाना है तो आप किलोमीटर में नापेंगे, है ना। कोई छोटी चीज़ है तो आप उसे मीटर में नापेंगे और उससे भी छोटी है तो आप उसे मिलीलीटर में नापेंगे। जैसे कोई छोटी पेंसिल है, रबर है, उसकी लंबाई आपको नापनी तो मिलीमीटर में नापेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह मास है। मास का मतलब होता है वेट, यानी कि वजन। वजन को आप ग्राम में नापेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना वो ग्राम होती है स्टूडेंट। तो आप कोई भी वजन हो, कितना भी भारी हो, उसे आप ग्राम में ही नापेंगे। ओके स्टूडेंट, अब फिर आती है जी कैपेसिटी की बात, यानी कि कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। ओके स्टूडेंट, तो जो क्षमता होती है वो धारण करने की शक्ति किसी भी बर्तन की, किसी कोई भी पोट होता है वो कितनी वस्तु धारण करता है, उसकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे भी लिक्विड चीज होती है, कोई भी अगर लिक्विड है, दूध है, पेट्रोल है या फिर डीजल है, केरोसिन है या कोई भी ऑयल है, तो उसे आप जो लीटर में नापते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें नापने के लिए इनकी कुछ जो यूनिट होती है, इकाइयाँ होती है, वे सबकी तीनों की एक जैसी होती है, लेकिन स्टूडेंट उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम आपको उन सबको आप बताएंगे, ठीक है जी। तो जो सबसे बड़ी यूनिट है स्टूडेंट वो होती है किलो, के फॉर किलो। स्टूडेंट हम इसे के से प्रदर्शित करता है किलो को। अगर कहीं भी के लिख रहा तो आप समझ लीजिए उसका मतलब किलो होता है। ओके स्टूडेंट, अब नंबर 2, और नंबर 2 पे आता है जी अब हमारा हेक्टो। अगर कहीं एच लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे हेक्टो, HECTO, हेक्टो। ओके स्टूडेंट, और हेक्टो के बाद आता है हमारा डेका। अगर कहीं DA लिखा हुआ है तो आप सोच लीजिए ये डेका है, डेका। और फिर नंबर 4 को अभी स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, है ना। अब नंबर 5 पे लिखेंगे। स्टूडेंट नंबर 5 पे आ जाएगा हमारा D। अगर कहीं D लिखा तो इसका मतलब होता है डेसी, डेसी। और नंबर 6 पे स्टूडेंट लिखा होता है C। नंबर 6 पे लिखा होता है C मतलब होता है 70। और नंबर 7 पे लिखा होता है M का मतलब होता है स्टूडेंट मिली।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इनके शॉर्ट फॉर्म के क्या मतलब होते हैं, जो हम दर्शाते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। के लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, डी ए लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो होता है किलो, हेक्टो, डेसी, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, तो स्टूडेंट ये तीनों में आते हैं। ये लेंथ में भी आते हैं और ये कैपेसिटी में भी आते हैं और ये मास में भी आते हैं। ओके स्टूडेंट, तीनों के तीनों में इन तीनों का ही प्रयोग होता है। ठीक है जी। तो अब आपको देखना है कि आपको इन्हें बनाना क्या है। आप इन्हें उसकी मास की बनाना चाहते हैं, कैपेसिटी की बनाना चाहते हैं या फिर लेंथ की बनाना चाहते हैं। तो जो भी आप बनाना चाहेंगे स्टूडेंट वो इसमें फॉर्म में लिखा जाएगा, 3 ऊपर और 3 नीचे। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमेशा बीच में आती है। स्टूडेंट अगर आप इसे बनाना चाहते हैं मीटर की, यानी कि लंबाई की बनाना चाहते हैं, लंबाई के फॉर्मूले देखने हैं आपको, तो आप ये स्टूडेंट याद रखेंगे एम को होता है मीटर। ठीक है जी। तो अब ये मीटर की बन जाएगी। तो स्टूडेंट अगर हम इसे मीटर की बना रहे हैं तो ये हो जाएगा, तो यहां भी एम मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा। तो अब ये किलोमीटर होगा। किलोमीटर को क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में km। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर अब यहाँ पे सब जगह मीटर ही आएगा तभी तो ये होगी, तो HM हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी मीटर आएगा, सब जगह स्टूडेंट मीटर ही आएगा, तो DM हो जाएगा। ओके, और जो मीटर है बीच में स्टूडेंट ये मीटर ही रहेगा। ये हमारा मीटर ही रहेगा, यानी कि एम ही। अब यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, और यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा CM, और यहाँ पे भी मीटर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जी mm। तो स्टूडेंट जो आप बुक में फॉर्मूले देखते हैं वो ये देखते हैं, इनमें से लिखे हुए आएंगे, KM आएगा, HM आएगा, DM आएगा, M आएगा, DM आएगा, CM आएगा, MM आएगा। अब आपको इनकी फुल फॉर्म पता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, ये क्या की है, ये होगी लेंथ की, ये जो है हमारी हो गई लेंथ की। समझ में आ रहा है जी आपको। अब देखिए ये आप इससे देख सकते हैं भाई, किलोग्राम सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा HM होता है, उससे छोटा DM होता है, उससे छोटा M होता है, और उससे छोटा DM होता है, उससे इससे छोटा CM होता है, सबसे छोटा MM होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो ये क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए आप इसे पहले अच्छी प्रकार देख लीजिए, है ना। ये ऐसे बनेगा। अब आप स्टूडेंट देखना चाह रहे थे कि भाई अब देखो ये मिलीलीटर का है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो MM का है। इसमें आपको जैसे फॉर्मूला बनाना था, देखिए आपने यहाँ पे M लिख दिया है और इधर आपने MM लिख दिया। अब आपको स्टूडेंट ये देखना है कि MM बड़े होते हैं या M बड़े होते हैं, है ना। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, M बड़े होते हैं, MM बड़े होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट M ये रहा और MM ये रहा, तो M पहले आ रहा तो M बड़े होंगे, जो नीचे आ रहे वो सब MM छोटे होंगे, है ना। अब आपको ये देखना है कि कितने मिलीमीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं स्टूडेंट। अब जब हमें पता चल गया तो इधर 1 आएगा, ये यूनिट बड़ी है हमारी। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ 10 आएगा, 100 आएगा या 1000 आएगा, है ना, या 10,000 आएगा, क्या आएगा हमें ये नहीं पता। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कितने
ml से देखेंगे, जिससे भी देखना है, जो भी डिजिट यहाँ लिखी होगी उस पर 1 लिखेंगे आप। और कहाँ तक जाना है हमें, ये लीटर मिलीलीटर थे, तो स्टूडेंट आप इन्हें यहाँ से सबको इसकी जगह लीटर मान सकते हैं, है ना, m की जगह आप l लिख सकते हैं। और अगर g हो तो आप यहाँ पे सब जगह ग्राम लिख सकते हैं, यहाँ भी चेंज करेंगे, है ना, हम आपको बना के दिखा देंगे। तो स्टूडेंट तो कहाँ तक जाना है हमें, l तक, तो इसकी एक 0, इसकी एक 0, और यहाँ पे m की जगह l हो जाएगा, तो स्टूडेंट 1000 हो जाएगा यहाँ, है ना। चलो दूसरे वाला देखते हैं, यहाँ m है, यहाँ mm है, तो स्टूडेंट m से शुरू करना है। m कहाँ है, ये रहा हमारा m 4 नंबर पे, ये m है, m का 1, और कहाँ तक जाना है हमें, mm तक, 1 2 3, तो उनकी 0 लगा देंगे। तो स्टूडेंट तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि भाई 1000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट m हमारे बड़े थे, जिधर बड़ा होते हैं बड़ी यूनिट होती है उधर 1 आता है, जो ऊपर रहेगी वो बड़ी होगी, जो नीचे जाएगी वो छोटी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप स्टूडेंट कोई भी जो क्वेश्चन है उसके फॉर्मूले इस प्रकार बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारी थी लेंथ की, लंबाई की, हमने बना के दिखाई आपको। LENGTH, तो स्टूडेंट ये तो है लेंथ के सारे फॉर्मूले, कोई भी हो इससे बन जाएंगे। कोई कह रहा है कि आपको भाई बताइए 1 हेक्टोग्राम में कितने मीटर होते हैं, या कितने डेसीमीटर होते हैं, या कितने सेंटीमीटर होते हैं, या कितने मीटर होते हैं, तो आप उसी प्रकार इससे आप फार्मूले देख के से बना सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो इस तरह प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं, कहेंगे वेट के देख लीजिए, WEIGHT, स्टूडेंट ये मेन है, तो हम इनसे ही बनाएंगे। तो फुल फॉर्म तो आप यहाँ से याद कर लेंगे, हम इनके शॉर्ट फॉर्म भी लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इसे लिखने के लिए ये कैसे क्रम में लिखें, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इसे लिखने का लिए। तो अगर आप इस तरह स्टूडेंट इसे याद कर ले, इसे मान ले खड़ा, और इसे और फिर DCM, तो इस तरह से स्टूडेंट ये हो जाएगा खड़ा DCM है। खड़े को कैसे लिखेंगे, K है, जो ख होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, KH होती है, तो KH, और डा DA डा, खड़ा। तो स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसकी छूट होती है, वो बीच में एक जगह उसकी बचती है, जो भी हम उसकी बचाना चाहिए। हम वेट की कर रहे, तो वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम, तो हम यहाँ पे ग्राम लिखेंगे, या छोड़ दीजिए आप, फिर लिख लीजिए आप DCM। अगर आप स्टूडेंट इस तरह याद रखें, सिर्फ ये याद करने के लिए है, ये कहीं ऐसे नहीं है कि भाई आपको कोर्स में है कहीं, तो इस तरह आप अगर अपने मन में सोचे कि भाई इसे जोड़ के एक तुक मिला के याद रखने के तरीका होता है ये एक तरह का, तो इस तरह अगर हम याद रखेंगे कि खड़ा DCM है ना, तो हम एकदम लिख लेंगे इसे, भाई KH है और DA डा और DCM, और बीच में इसके स्थान छोड़ना कहेगा स्टैंडर्ड यूनिट का। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी, G है ना। तो अब हमें इसे बनाना है, तो क्या करेंगे, हम सब जगह जी लिखते हुए चले जाएंगे स्टूडेंट, इसमें है, इस पे तो नहीं लिखना। तो ये हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। फुल फॉर्म आपको यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट। मान लीजिए कोई कह रहा है आपको 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल टू ग्राम, ये देखना है स्टूडेंट आपको, है ना। तो आप कैसे देखेंगे, इसका तो 1 होगा, और G का है ये रहा, बाकी की सबकी 3 जीरो, तो स्टूडेंट 1000 हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई 1 हेक्टोग्राम में
कितने मिलीग्राम होते हैं, है ना स्टूडेंट। तो आप एक सेकंड में बता देंगे भाई हेक्टोग्राम जो है उसका मान होगा, और इससे आगे कितने हैं, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 0 0 0 0 0, तो 50 आ जाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो कितने हो जाएंगे जी, 1000 10,000 लाख 1 लाख हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार अगर आपको देखिए 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, या नो देख लीजिए स्टूडेंट, सेंटीग्राम में कितने कितने सेंटीग्राम मिलकर 1 ग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट फिर भी मेथड वही रहेगा हमारा। तो देख लीजिए सेंटीग्राम का है ये रहा, तो इस पे 1 लिख दो और कहाँ तक जाना, जी तक। तो 1 0 हमने इसकी लगाई, 1 0 हमने इसकी लगाई, तो स्टूडेंट कितना हो गए 100 सेंटीग्राम मिलकर 1 ग्राम बनाएंगे, है ना। तो आप इस प्रकार कोई भी फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं, ऐसे लिख के याद कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई खड़ा DCM, और इसका अगर आप G लगाओ, M लगाओ या फिर L लगाओ, सब फॉर्मूले जैसे ही मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देख लेते हैं कैपेसिटी वाली। कैपेसिटी तो स्टूडेंट हमारे ये याद है क्या है, K खड़ा H D A खड़ा D बड़ा कर D C M, तो यहाँ स्टूडेंट क्या आएगा, L आएगा, लीटर, क्योंकि हम लीटर के बनाना चाह रहे हैं। तीनों के एक ही होते हैं स्टूडेंट, ये बस बाद में बदलते हैं। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, L, सब जगह L आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, है ना स्टूडेंट। तो जैसे कि आप एक फॉर्मूला जानते ही हैं, तो हम पहले वही बना के दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, तो स्टूडेंट ये देखना आपको, तो किलोलीटर ये लिख रहा, यहाँ 1 आगा, और लीटर कहाँ है, 1 2 3 पे है, तो 1 का 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, है ना। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि 1 लीटर में कितने ml हो, ml, तो स्टूडेंट लीटर कहाँ है, ये रहा, और मिलीलीटर कहाँ है, 1 2 3, तो इसकी ऐसे बन जाएगा। अगर उल्टा फॉर्मूला है, आप देखना चाहते हैं कि भाई कितने Cl मिलके और एक L बनाते हैं, तो स्टूडेंट L का 1 हो जाएगा, 1 2 3, इससे नीचे कितना है 3, तो स्टूडेंट Cl था भाई, गलत कर रहे हैं, तो 1 तो ये हो गया, Cl दिया है ना, और L तक जाना वापसी, उल्टे चल रहे, 1 2, तो स्टूडेंट 100 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप एकदम लिखिए, इस प्रकार आप कोई सा भी फॉर्मूला वो आप बना सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो इधर बना जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी छोटी है। जो ऊपर होगी सबसे वो बड़ी होगी, जो नीचे जाती रहेगी वो छोटी होती रहेगी। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा 1 किस साइड आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये याद हो गए, ये बस एक बार ये याद हो जाना चाहिए, L और G तो आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन फॉर्मूला से ही आपको पता चल ही जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर आप लगा भी लेते हैं तो तब भी कोई बात नहीं, अगर आप इतने एक्सपर्ट होकर नहीं लगाना चाहते तो वो आपकी इच्छा है। ओके स्टूडेंट, तो इतने सारे फॉर्मूले जो भी है वे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होने की, और आपको सब याद हो जाएंगे। वैसे तो हमने सब आपको करीब 30 फॉर्मूले के करीब प्रीवियस की जो आपकी मैथ की नोटबुक है ना उसमें करा रखे हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये
आपको रिवाइज कराना था, एक बार ये याद करा दिया। फिर अब हम आपको नेक्स्ट नंबर पर जो इसकी एक्सरसाइज है में सोल्व कराएंगे। ओके, स्टूडेंट इसे आप किसी अपनी कॉपी पे उतार लेंगे और इसे याद कर लेंगे। ठीक है जी।